हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो हाउ द फाइनल इमेज is formed at infinity in an astronomical refracting telescope. Obtain an expression for its magnifying power. यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, the key concept used here is optical instrument. It is used in telescope. तो इसका डायग्राम दे लेते हैं. तो ये एक टेलीस्कोप है, तो यहाँ पे दो कॉन्वेक्स लेंस यूज होंगे, जो कि उसका एक का नाम होगा ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा का होगा आई पीस लेंस, जो कि दोनों के दोनों कॉन्वेक्स होंगे. ओके, और क्योंकि ये टेलीस्कोप है तो हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को ही देखेंगे, जो कि होगा, मान लेते हैं ये स्टार. और स्टार से किसी लाइट आता है, पार्ला लाइट. तो ये हो गया हमारा पार्ला रेस. ये हमारा पार्लाल इंसिडेंट रेस हो गया. ओके, ये हो गया पार्ला. ये ऑब्जेक्टिव लेंस के रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे कन्वर्स करेंगे ये पॉइंट पे, और जहाँ पे कि हमारा इमेज बनेगा, जो कि होगा इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेंगे. ओके, आफ्टर इमेज फॉर्मेशन ये जाएंगे फिर आईपीस लेंस की तरफ, और यहाँ से फिर से ये पैरेलल हो जाएंगे, और ये हमारा आयत. तो ये हो गया पैरेलल पैरेलल रेस हो गया. ओके, अगर हम ये पैरेलल रेस को एक्सटेंड करेंगे तो हमको मिलेगा फाइनल इमेज. तो अगर इस एक्सटेंड करने के बाद हमको मिलेगा क्या, फाइनल इमेज, जो कि फॉर्म होगा जो कि फॉर्म होगा एट इंफिनिटी. इंफिनिटी क्यों इंफिनिटी फॉर्म होगा? क्योंकि इसका रेस पैरेलल, तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो तभी पैरेलल होगा, तो ये इंफिनिटी पे फॉर्म करेगा ऑब्जेक्ट को, सॉरी इमेज को फॉर्म करेगा इंफिनिटी पे. सही है. मान लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. ओके, जिसका हाइट है ए बी. तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये कुछ ऐसा है. और ये वाला एंगल है हमारा अल्फा. तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा हमारा अल्फा. और जो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है, इसका हाइट है ए डैश बी डैश, और ये एंगल है बीटा. और सिमिलरली ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा. इमेज का हाइट है एच डैश और ऑब्जेक्ट का हाइट है एच. हम मैग्निफिकेशन में क्या जानते हैं, हम मैग्निफिकेशन में ये जानते हैं कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेन ऑफ बीटा अपॉन टेन ऑफ अल्फा. ठीक है. तो अगर हम दोनों ट्रायंगल का देखें, तो ये हो गया ए बी, और मान लेते हैं ये सेंटर को सी, और ये इमेज वाला मान लेते हैं ये सेंटर, मतलब आई पीस का सेंटर मान लेते हैं सी, सी डैश. ओके, तो इन ट्रायंगल ए बी सी हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी हम लिख सकते हैं टेन ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी. ठीक है बच्चों, यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ए बी क्या है, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. और बी सी क्या है, बी सी को हम लिख सकते हैं बी डैश सी, जो कि जो कि होगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो एफ ओ होगा. ओके, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा एच अपॉन एफ एफ ओ. ओके, सिमिलरली अगर हम ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी डैश को देखेंगे, तो हम लिख सकते हैं टेन ऑफ बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ऑफ बीटा को हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन
बी डैश सी डैश, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी डैश। यहाँ पे ए डैश बी डैश है इमेज का हाइट, मान लेते हैं इसको एड्रेस, और बी डैश सी डैश हमारे पास क्या है, यह है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, जो कि एफ ई से डिनोट करते हैं। अगर हम इसको लिखेंगे, अगर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो क्योंकि एक इन्वर्टेड है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एच डैश अपॉन एफ ई। नेक्स्ट में अगर अब मैग्निफिकेशन में इसको अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले था 10 बीटा अपॉन 10 ऑफ अल्फा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एच डैश अपॉन एफ ई बाय एच अपॉन एफ ऑफ ओ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एच डैश अपॉन एच और एफ ओ अपॉन एफ ई। और देखो बच्चों, ये डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन के ऊपर। मतलब अगर मैग्निफिकेशन ज़्यादा हुआ तो इमेज का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, ये डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन के ऊपर। तो अगर इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे और ठीक सही सही तरीके से लिखेंगे तो एम इज विल बी इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। तो हमारे पास निकल गया, ये है हमारा एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन। सो द फाइनल आंसर इज m is equal to f o upon f e. Hope you understand it well. Best of luck.